अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वानुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आप देखें हैं नवाब न्यूज़ एचडी इंटरनेशनल सोशल मीडिया चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुरेवाला शहर में मुल्तान रोड पर। इत्तेफाक रक्षा पार्टी यूनियन बुरेवाला सदर नादर खां मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज इन्होंने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किया था मुल्तान रोड पर। इनसे सवालात कुछ जानते हैं, हमारे साथ रहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भाई आपसे ये बात कर रहा हूँ, हमने ना जो एहतजाज किया है, ये इस चीज़ का एहतजाज है। हम यहाँ रक्षा बाडी तैयार करते हैं, जिसके अंदर हमारे गरीब भाई हैं, वो हमारे साथ रक्षा बनाते हैं। सारे गरीब आदमी हैं, इतने अमीर नहीं हैं। ये हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो इसको बंद करना चाहते हैं। जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, वो उसको बंद करना चाहता है। हमारी हमारी इनसे गुजारिश है कि हमारी इंडस्ट्री को बंद न किया जाए। ये मौशी कत्ल है, ये गरीबों का बहुत ज़बरदस्त कत्ल है, क्योंकि बहुत सस्ती सवारी है। 20 रुपए में अड्डे पे लोग चले जाते हैं। पहले सवारी है नहीं थी, ऐसे लोग परेशान थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बूरे वाले ने इतनी अच्छी सवारी दी है कि लोगों के चार चांद लगे लोगों के। हाजी मोहम्मद सदीक रक्षा पार्टी वर्कर्स में मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं आपके क्या मुतालबात है हुकूमत के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, रक्षा पार्टी वर्कशॉप जो बूरेवाला में कम से कम 30 साल से चल रही है। आज उसको अचानक ये जिन्होंने नोटिस लेके इसको बंद करने की जो काम किया है, ये बहुत यानी कि नुकसानदा है। इसमें बहुत ज़्यादा आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा यानी कि गरीब लोग जो है ना वो कमा रहे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं। इसके अलावा तो उनके पास काम भी कोई नहीं है। वो बहुत गरीब आदमी है। क्योंकि इसके बाद एक-एक आदमी के पास 5-5, 6-6 आदमी कम से कम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनके पीछे फिर उनके घर के जी भी हैं, जो 5-5, 7-7 आदमी वो भी हैं। तो आप हिसाब लगाएँ, कम से कम अगर 200 वर्कशॉप है, 200 वर्कशॉप है, 200 वर्कशॉप में 5 आदमी लगा दो 500 1000 आदमी बन गया। 1000 आदमी के पीछे फिर कम से कम 5-5 आदमी लगा तो 5000 आदमी बन गया। तो इतना आदमी बेरोज़गार हो जाएगा तो कहाँ जाएँगे वो सब? प्लीज़ आपके आगे हमारी रिक्वेस्ट है कि जो दुकानें सील की हुई हैं, वो भी खोली जाएँ और हमें इसको दोबारा ऑर्डर दिया जाए कि आपका ये काम कर लें और हम काम करें अपना आराम से। ये कोई ऐसा कोई काम बुरा काम नहीं है। ये रिज़्क़ हलाल है, रिज़्क़ हलाल ही आदमी कमाते हैं इसमें। कोई भी आदमी इसमें कोई कोई ये नहीं कहता कि इसमें 2 नंबरी है। ये 1 नंबर अच्छा काम है, मेहनत वाला काम है। आदमी मेहनत करके कमाते हैं। मेहरबानी है आपकी बहुत। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फ़याज़ जो कि बुरेवाला पार्टी वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे भी जानते हैं इनके क्या मामला था, क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को। कि मैं जो आज का एहतजाज है, ये हमारा किसी को भी तंग करने का मकसद नहीं है। हमारा मकसद इतना है कि जो हमारी दुकानें सील हुई हैं, उनको डीसील किया जाए और जो हमारे मज़दूर भाई जो है, जो बहुत ही तंग हैं, उनको उनका रोज़गार जो है वो दिया जाए। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद यासीन साहब जो कि अमीन लाडा पार्टी वर्कर्स के नाम से बुरेवाला में इनकी शॉप है। इनसे भी जानते हैं क्या कहना चाहते हैं सर। जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बूरेवाला में जो लाखों अफराद जो इस रोज़गार से वाबस्ता है, हमारा जो गरीबों का माशी कत्ल बंद किया जाए। जो हमारी दुकानें सील हुई पड़ी हैं, कर दी है गवर्नमेंट ने, ये फौरी खोली जाएँ ताकि हम अपना कारोबार और बच्चों का जो पेट पाल सकें। जो छोटे ताज़ा कमाते हैं हम और ताज़ी खाते हैं। हमें ये ना कि हमें जो अगर अपने खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएँ और हम अपने आप को खुद सूज़ी कर लें, आग लगा लें, हमें इस पे मजबूर ना किया जाए। ये जो 38 साल से हम कारोबार कर रहे हैं, हम इसका रास्ता निकालना चाहते हैं। जो जायज़ बात है, हम इंशाल्लाह ताला वो मानेंगे। और जो 112 बंदे या पूरे पाकिस्तान में जो लाखों बंदे जो बाडियाँ बना रहे हैं, गुजरांवाला, सिंध, हैदराबाद, सादिकाबाद, ये तमाम बन रही हैं। ये जो चंद बंदे कह रहे हैं कि हमें बाडियाँ बंद करके जिनके पास पैसा दिल है, वो कहते हैं हमारी ये बाडी चलाई जाए और ये जो गरीब है, हमारी बुरे वाले की इजाज़त है, उसको बंद की जाए। इंशाल्लाह हम बंद भी नहीं होने देंगे। और हम जो है ये एहतजाज कर रहे हैं, हमारा पूरा में एहतजाज है। और इंशाल्लाह ताला जब तक हमारी दुकानें खुलेंगी नहीं और हमारा कारोबार जब तक बंद हुआ पड़ा है, चलेगा नहीं, हम इंशाल्लाह ताला इसको दायरा वसी करेंगे। और इंशाल्लाह मोहसिन जो नकवी साहब हैं, वज़ीर आला पंजाब, इनसे अपील करते हैं कि हमारी दाद-रसी की जाए और हमारी हक तलफ़ी ना की जाए कि हम अपने आप को सड़कों पर ले आएँ और रोड ब्लॉक कर दें। जो रक्शे बंद करें पूरे पाकिस्तान के, हम इसको बंद भी नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला अपनी जान का अगर देनी पड़ी तो वो भी दे देंगे। हमारी इंशाल्लाह ताला इनसे चैनल से तवज्जो से बात कर रहे हैं कि हमें इसकी इजाज़त फ़ौरी दी जाए। जी मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद गुलाम जलानी साहब। इनसे भी जानते हैं आप क्या पैगाम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम गवर्नमेंट से एहतजाज करेंगे कि हमने ये बाडी जो रक्षा बाडी बनाई है, ये जो बनाने वालों का रिज़्क है वो तो अलग बात है। जो लोग इसको चलाते हैं, जो इससे अपने घर का खर्चा चलाते हैं, वो बेशुमार हैं। हम चंद लोग हैं जो ये बाडी बनाते हैं और ये चलाने वाले हज़ारों लोग हैं।
और उनके पीछे उनके घर वाले बेशुमार उनके बच्चे बूढ़े सबका उनका रोजगार है। हम ये जदीद से जदीद कर रहे हैं। जो लोग चल फिर नहीं सकते, मजदूर हैं, हमने इसको जदीद टेक्नोलॉजी से वो मजदूर लोगों के लिए ये बनाया, जो घर बैठा वो बाहर जा नहीं सकता, वो आसानी से उस रक्शे पे बैठ के बाजार जा सकता है, बाजार से दवाई ले सकता है और बाजार से खरीदारी करता है और आसानी से वो किसी का मोहताज नहीं होता। जो जो लोग मकसद किसी किस्म की परेशानी है उनको नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लोगों को रोजगार दिया है, ये हमारा भी रोजगार है, हमने लाखों लोगों को ये रोजगार दिया है। हमारी इल्तिजाज है, अपील है गवर्नमेंट से कि ये लोगों का रोजगार बंद ना किया जाए, इसको कोई कैटेगरी दी जाए कि ये लोग वसी काम करें, उसको जदीद करें। अगर इसमें कोई परेशानी है, गवर्नमेंट को कोई शिकायत है, वो हमसे डिस्कस करें, हम उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। वो हमारा जो भी इसमें मामला है वो हमारे साथ बैठ के क्लियर करें। मोहम्मद वकील साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम हुकूमत को ये कहना चाहते हैं, जब परवेज़ मुशर्रफ ने बुरेवाला में 350 बाडी बनवा कर एनजीओ को दी, क्या वो गैर मेयारी थी? वो भी तो मेयारी थी जब परवेज़ मुशर्रफ ने बनवा के एनजीओ को दी बाडियाँ। ये अब ये गवर्नमेंट कह रही है गैर मेयारी बाडी हैं, ये किस लिहाज से कह रही है? आया कि ये 7 कंपनियों के कहने पे ये कह रही हैं कि बुरेवाला की बाडियाँ गैर मेयारी हैं। हमको जो बाडियाँ बना रहे हैं बुरेवाला, ये कंपनी की बाडियों से बहुत बेहतर बाडियाँ हैं, वज़न के हिसाब से भी और पायदारी के हिसाब से भी, ब्रेक के हिसाब से भी ये बुरेवाले की बाडियाँ कंपनी की बाडियों से बहुत बेहतर हैं। लिहाजा हमें इसकी इजाज़त दी जाए, हमें लाइसेंस फराहम किए जाएँ ताकि हम अपना रोज़गार बरकरार रखें। फाइनेंस सेक्रेटरी मियां राशिद परवेज साहब, इनसे भी जानते हैं इनके क्या मुतालबात हैं, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਸਰ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲਣ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖੁਦ ਸਾਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਵਾਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਰਕਸ਼ੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਖੋਹਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੋਹਦੇ ਪਏ ਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਨਸਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਕਤਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ ਦੀ। शुक्रिया। ना मंजूर।